दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी धरती पर ऐसी कई रहस्यमयी खोजें और आविष्कार हुए हैं जिनका जिक्र हजारों साल पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों में हो चुका था, पर आज भी वैज्ञानिकों के लिए वो एक रहस्य बने हुए हैं। ये सोचकर हैरानी होती है कि जब आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई वजूद नहीं था, तब हमारे ऋषि मुनि और खगोल शास्त्री उन अद्भुत रहस्यों की भविष्यवाणी कर रहे थे जिन्हें समझने के लिए आज नासा जैसी बड़ी संस्थाएं भी संघर्ष कर रही हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर एक ऐसी अद्भुत वैज्ञानिक विरासत है जिसे आज भी पूरी दुनिया नहीं समझ पाई है? सदियों पहले जब लोग मानते थे कि सूर्य स्थिर है, हमारे उपनिषदों में यह बात दर्ज थी कि सूर्य गतिमान है। आज विज्ञान भी यह मानता है कि पूरा सौर मंडल आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है। और सोचिए, जब वैज्ञानिक इस निष्कर्ष तक पहुंचे थे, हमारे ऋषियों ने यह सच हजारों साल पहले ही जान लिया था। आधुनिक वैज्ञानिक अब यह मानते हैं कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन वेदों और उपनिषदों में इसे विराट स्वरूप के विस्तार के रूप में हजारों साल पहले ही बताया गया है? क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर हमारे ऋषियों का ज्ञान विज्ञान से भी आगे था? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस अद्वितीय ज्ञान को दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया? क्यों हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और हमारी महान खोजों को भुला दिया गया? सोचिए, आज भी लोग भारत के प्राचीन वास्तुशिल्प पर सवाल उठाते हैं। ताजमहल, लाल किला तो सबको याद है, पर वह अद्भुत मंदिर जिनके खंबे जमीन को छूते भी नहीं, उन्हें किसने बनाया? क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 15,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसी तकनीकें विकसित की थीं जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक सपने जैसी हैं? जी हां, आपने सही सुना। चाहे वह खगोल विज्ञान हो या चिकित्सा, हमारे पास ऐसी सटीक गणनाएं थीं कि आज नासा जैसी संस्थाएं भी उस स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती हैं। सोचिए, जब 1950 से पहले अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स नहीं थे, तब हम ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे, और वह भी सिर्फ कुछ गणनाओं के आधार पर। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के तंजावुर के मंदिर में वह विशाल पत्थर जो बिना किसी आधुनिक मशीन के सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था, क्या वह केवल मानव प्रयास से संभव था? क्या यह हमारे प्राचीन ज्ञान और तकनीक का प्रमाण नहीं है, जो आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए एक रहस्य है? और बात सिर्फ खगोल विज्ञान या मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि कैसे हमारे ऋषियों ने चक्रव्यूह जैसी युद्ध रणनीतियों को विज्ञान की मदद से पहले ही समझ लिया था, जिसे आज की सेना के लिए समझना भी मुश्किल होता है? या फिर वो अद्भुत प्रयोग जिनमें बिना किसी आधुनिक तकनीक के ही इंसान की नाड़ी देखकर उसका इलाज कर दिया जाता था, जिसे आज भी हमारे डॉक्टर नाड़ी विज्ञान के रूप में मानते हैं? मित्रों, हम वह सभ्यता हैं जिसने दुनिया को योग, आयुर्वेद और ध्यान की अनमोल विधियां सिखाईं। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं था, बल्कि मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने की एक विज्ञान पर आधारित तकनीक थी? आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है, पर इसके बीज तो भारत में हजारों साल पहले ही बो दिए गए थे। हमने सबसे पहले ब्रह्मांड की संरचना को समझा, समुद्र पर पुल बनाया और उन लोगों को रास्ता दिखाया जो अंधेरे में भटक रहे थे। सोचिए, ऐसे कौन से अद्भुत रहस्य हैं जो हमने खो दिए और जिन्हें अब फिर से खोजने की कोशिश की जा रही है? और दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने किस तरह से विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन बनाया था, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आपको अपने गौरवशाली इतिहास के साथ साथ उन अद्भुत वैज्ञानिक रहस्यों का भी पता चलेगा। तो क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जो सोचते हैं कि भारत ने कुछ नहीं बनाया? या फिर आप उन जिज्ञासु लोगों में हैं जो जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन ज्ञान आज के विज्ञान से कितना आगे था? आइए, आज के इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि सनातन धर्म एक आस्था नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसने दुनिया को जीने का सही तरीका दिखाया। लेकिन दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसे जितना हो सके उतना शेयर करें,
ताकि हमारी महान संस्कृति और सनातन धर्म की जानकारी हर एक तक पहुंचे। साथ ही सभी सनातनी साथियों से विनती है कि नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब देर किस बात की, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, वुड स्टील का आविष्कार। प्राचीन सभ्यताओं ने मिश्र धातुओं की खोज में काफी तरक्की की थी, लेकिन भारत ने इस क्षेत्र में भी अपनी अनूठी छाप छोड़ी। उस समय ज्यादातर युद्ध और घरेलू उपकरणों के लिए लोहे का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन लोहे के साथ सबसे बड़ी समस्या थी उसका जल्दी जंग लगना। जैसे ही लोहा हवा के संपर्क में आता, उस पर जंग लगना तय होता था। हालांकि भारतीयों ने इस समस्या का ऐसा हल खोजा जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत ने एक ऐसा लोहा विकसित किया जिसमें जंग लगने की संभावना ही नहीं थी। इस लोहा बनाने की विधि ही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। भारतीय कारीगरों ने कार्बन धातु के साथ लोहे को गलाने की तकनीक विकसित की, जिससे यह जंगरोधी हो गया। यह विधि भारतीय धातु विज्ञान का एक अद्भुत योगदान था, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने अपनाया। इस जंगरोधी लोहे से बनी मशहूर तलवारें, जिन्हें दमिश्क स्टील की तलवारें कहा जाता है, विश्व भर में प्रसिद्ध हो गईं। इस धातु का इस्तेमाल कर बनाई गई तलवारें न केवल बेहद मजबूत होती थीं, बल्कि इनमें बेजोड़ धार और लचीलापन भी होता था। यह वही दमिश्क स्टील था जिसकी तलवार सम्राट सिकंदर के पास भी थी। ऐसी तलवारों की धार इतनी तीव्र होती थी कि वे सबसे कठोर धातु को भी काटने में सक्षम थीं, और इसका रहस्य था उस जंगरोधी लोहे में छिपा हुआ, जो भारतीय ज्ञान का प्रतीक था। आज के दौर में जब स्टेनलेस स्टील और अन्य मिश्र धातुओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, हमें यह याद रखना चाहिए कि इस विज्ञान की नींव हमारे देश में सदियों पहले ही रखी जा चुकी थी। भारतीय धातु विज्ञान न केवल युद्ध उपकरणों बल्कि स्थापत्य और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी अपना अहम योगदान दे चुका था। इस बात को अगर सही ढंग से दुनिया के सामने रखा जाए तो यह साबित होता है कि भारत न केवल संस्कृति और अध्यात्म के क्षेत्र में बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी सदियों से अग्रणी रहा है। तो अगर आप भी इस अद्भुत भारतीय धरोहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए और भी रोचक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको भारत के गौरवशाली अतीत से जोड़ देगी। नंबर 2, विमान। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? आधुनिक विमानों के जनक तो राइट ब्रदर्स हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे प्राचीन ऋषियों ने हवाई यात्रा की तकनीक विकसित कर ली थी? जी हां, महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें विमानों के निर्माण और उड़ान की विस्तार से चर्चा की गई थी। इस ग्रंथ में ऐसे विमानों का उल्लेख है जो न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, बल्कि जासूसी करने, शत्रु को नष्ट करने और यहां तक कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग करने में सक्षम थे। इस ग्रंथ में जलद रूप नामक एक विशेष प्रकार के विमान का वर्णन है जो बादलों की तरह दिखता था, जिससे दुश्मन इसे पहचान नहीं पाते थे। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की उन्नत विद्युत ऊर्जा के स्रोतों का उल्लेख है, जिनका उपयोग विमान को संचालन और हथियारों के रूप में किया जा सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें इस बात का भी वर्णन है कि इन विमानों का संचालन करने के लिए विशेष प्रकार के मंत्रों और योग तकनीकों का उपयोग किया जाता था, जिससे चालक की मानसिक शक्ति बढ़ाई जा सके। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विमान शास्त्र में विमान के डिजाइन, गति और उड़ान की दिशा को नियंत्रित करने के लिए भी तकनीक का उल्लेख मिलता है, जो आधुनिक एरोनॉटिकल साइंस से मेल खाती है। अब बात करें हमारे प्राचीन ग्रंथों की, तो स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में भी महर्षि कदंब का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक विमान बनाया था। यह विमान धरती और आकाश के बीच की दूरी को तय करने में सक्षम था और इसे किसी भी प्रकार की बाधा रोक नहीं सकती थी।
यह सुनने में आज के समय की साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह लगता है, परंतु यह हमारे ग्रंथों का ही हिस्सा है। रामायण की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण करने के लिए जिस पुष्पक विमान का उपयोग किया था, वह एक प्रकार की अद्भुत हवाई मशीन थी? यह विमान केवल रावण का ही नहीं, बल्कि उससे पहले कुबेर का था, और इसे बनाने की तकनीक किसी आधुनिक विज्ञान के आविष्कार से कम नहीं थी। यह न केवल उड़ान भर सकता था, बल्कि इसकी गति, दिशा और ऊंचाई को भी नियंत्रित किया जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि यह विमान आकाश में स्वतंत्र रूप से घूमता था और कहीं भी जाने की क्षमता रखता था। इतिहास की किताबों में इन बातों का जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन भारतीय पुराण और शास्त्र हमें यह बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कितनी गहरी समझ विकसित की थी। आज विज्ञान जिन अवधारणाओं को खोजने में जुटा हुआ है, वे हमारे प्राचीन ग्रंथों में सदियों पहले ही लिख दी गई थीं। तो सोचिए, क्या वाकई में विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, या फिर उन्होंने केवल एक ऐसी तकनीक को पुनः खोजा जो हमारे महर्षियों ने हजारों साल पहले ही खोज ली थी? हमारे शास्त्रों में दर्ज इन अनमोल जानकारियों को अगर सही तरीके से दुनिया के सामने रखा जाए, तो शायद भारतीय विज्ञान और संस्कृति का वह सम्मान फिर से लौट आए जिसके हम असली हकदार हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको और भी ऐसे रोचक तथ्यों से रूबरू कराएंगे जो आपको हैरान कर देंगे और गर्व से भर देंगे। नंबर 3, बटन। बटन का उपयोग सबसे पहले कपड़ों पर सजावट के रूप में किया गया था। मोहनजोदड़ो में पाए गए बटन लगभग 5000 साल पुराने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बटन और बटन जैसे वस्त्रों का उपयोग फास्टनर के बजाय आभूषण या मोहर के रूप में किया जाता था। हड़प्पाई बटन। सिंधु घाटी सभ्यता में 2000 ईसा पूर्व तक कपड़ों पर सजावटी उद्देश्यों के लिए समुद्री शंखों से बने बटन का उपयोग किया जाता था। कुछ बटन को ज्यामितीय आकारों में तराशा गया था और उनमें छेद बनाए गए थे ताकि उन्हें धागे से कपड़ों में लगाया जा सके। इयान मैकनील का मानना है कि बटन का मूल उपयोग एक आभूषण के रूप में अधिक था, न कि फास्टनिंग के रूप में। सबसे पुराना ज्ञात बटन मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी में पाया गया है। यह एक घुमावदार शंख से बना है और लगभग 5000 साल पुराना है। नंबर 4, परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक। परमाणु बम आज के युग की सबसे विनाशकारी और खतरनाक तकनीक मानी जाती है। इसके पहले परीक्षण के बाद 1945 में पूरी दुनिया ने इसकी शक्ति को महसूस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विनाशकारी शक्ति की अवधारणा हजारों साल पहले ही हमारे वेदों और शास्त्रों में मौजूद थी? भारतीय ज्ञान विज्ञान की गहराई को समझने के लिए हमें प्राचीन महर्षि मुनियों के अद्भुत योगदान की ओर देखना होगा, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है आचार्य कणाद का। आचार्य कणाद को भारतीय इतिहास में परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने हजारों साल पहले यह बताया था कि हर द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु या अणु कहा जाता है। उनका यह परमाणु सिद्धांत न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू था, बल्कि यह आज के आधुनिक परमाणु सिद्धांत की नींव भी है। आचार्य कणाद ने अपनी गहन तत्व चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष निकाला कि सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं, और जब ये परमाणु एक विशेष ढंग से मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। प्रभास तीर्थ में निवास करते हुए आचार्य कणाद ने इस सिद्धांत की रचना की और इसे विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे यह परमाणु ऊर्जा अत्यधिक विनाशकारी हो सकती है, और इसी वजह से इसे संतुलित और नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। यह अवधारणा हमें उन वैदिक शास्त्रों में मिलती है जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक का विवरण मिलता है। उनके सूत्रों के आधार पर ही भारत ने प्राचीन काल में परमाणु शक्ति का विचार विकसित किया था, जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार बनता है। इतिहासकार भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय शास्त्रज्ञ, विशेषकर आचार्य कणाद, यूरोपीय वैज्ञानिकों से कहीं पहले परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुके थे।
आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्धांत भले ही बाद में अपनाया हो, लेकिन इसकी जड़ें हमारे प्राचीन शास्त्रों में गहरी पैठ रखती हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस परमाणु सिद्धांत पर आधुनिक विज्ञान आज गर्व करता है, उसकी नींव सदियों पहले भारत के महर्षियों ने रख दी थी। इस तथ्य से एक बात साफ होती है कि भारत न केवल आध्यात्मिकता और दर्शन में ही अग्रणी था, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी उसने विश्व को नई दिशा दी थी। यह उस अद्भुत भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है जिसने हमें तारों की गति से लेकर परमाणु के रहस्यों तक हर चीज को समझाया। ऐसे में जब हम यह सोचते हैं कि हमारे प्राचीन महर्षि केवल ध्यान और योग तक सीमित थे, तो यह हमारी अज्ञानता है। वे विज्ञान, गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र के भी ज्ञाता थे। आज अगर हम अपनी इस वैज्ञानिक विरासत को ठीक से समझें और प्रचारित करें, तो न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर समृद्ध होगी, बल्कि हम इस बात को दुनिया के सामने सिद्ध कर सकेंगे कि भारतीय विज्ञान की परंपरा हमेशा से अद्वितीय रही है। तो अगर आपको भी हमारे प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत रहस्यों को जानना है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यही हमारी संस्कृति का असली गर्व है और इसे दुनिया के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी भी है। नंबर 5, शतरंज की उत्पत्ति। शतरंज के आविष्कार का श्रेय भारत को ही जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही यह खेल भारत में खेला जाता रहा है। इसका धर्म ग्रंथों और प्राचीन भारतीय संस्कृति में उल्लेख मिलता है। इस खेल की उत्पत्ति भारत में कब और कैसे हुई, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एक पौराणिक मत के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी ने इस खेल का आविष्कार किया था ताकि रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न करे। 7वीं सदी के सुगंध रचित बांस बदलता नामक संस्कृत ग्रंथ में भी इसका उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में भी चतुरंग नाम से इस खेल का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह एक राजसी खेल था। प्राचीन काल में इसे चतुरंग अर्थात 4 अंगों का खेल कहा जाता था: पैदल, रथ, घोड़े और हाथी। इसलिए इस खेल के नियम युद्ध जैसी प्रथा पर आधारित थे। गुप्त काल में इस खेल का बहुत प्रचलन था, लेकिन 6ठी शताब्दी में फारसियों के प्रभाव के चलते इसे शतरंज कहा जाने लगा। ये खेल ईरानियों के माध्यम से यूरोप में पहुंचा, जहां इसे चेस कहा गया। 6ठी शताब्दी में यह खेल महाराज अनुश्रवण के समय भारत से ईरान में लोकप्रिय हुआ। तब इसे चतुरंग और कालांतर में अरबी भाषा में शतरंज कहा जाने लगा। नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण की खोज। प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य, जिन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने सदियों पहले ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों की नींव रखी जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने बहुत बाद में समझा और अपनाया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिसे पश्चिमी दुनिया में न्यूटन की खोज माना जाता है, उसे भास्कराचार्य ने लगभग 500 साल पहले ही स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया था। भास्कराचार्य ने लिखा था, पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेता है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की उस शक्ति को समझ लिया था जो पृथ्वी को किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने में सक्षम बनाती है। उन्होंने इसे अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में विस्तृत रूप से समझाया, जो गणित और खगोल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण की नींव डालते हुए यह बताया कि पृथ्वी में अपनी ओर खींचने की एक अदृश्य शक्ति मौजूद है। इसके अलावा भास्कराचार्य ने लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की, जो गणित के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। यह किताब अपने समय की सबसे उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण गणितीय कृतियों में से एक मानी जाती है। इसमें अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और अन्य गणितीय समस्याओं के समाधान की विधियां दी गई हैं, जो आज भी छात्रों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। लेकिन भास्कराचार्य की विशेषता केवल गणित तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण खोजें कीं।
उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों को स्पष्ट किया, जो उस समय के लिए एक अनूठी और अद्भुत बात थी। सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने लिखा कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। भास्कराचार्य द्वारा दी गई यह व्याख्या दुनिया में पहला लिखित प्रमाण है जो लोगों को ग्रहणों के सही कारणों की जानकारी प्रदान करता है। भास्कराचार्य का यह योगदान यह दिखाता है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान ने दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत पहले ही इन खगोलीय घटनाओं को समझ लिया था। उनकी रचनाएं लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि न केवल उस समय के विज्ञान की समझ को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि प्राचीन भारत में गणित और खगोल शास्त्र का कितना उन्नत स्तर था। आज जब हम गुरुत्वाकर्षण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि इन सिद्धांतों की नींव भास्कराचार्य जैसे महान विद्वानों ने सदियों पहले रखी थी। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया को गुरुत्वाकर्षण और खगोल शास्त्र का परिचय देने वाले हमारे महान गणितज्ञ थे, जिनके ज्ञान ने सदियों तक विज्ञान की दिशा को प्रभावित किया। अगर हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को समझें और उसका प्रचार प्रसार करें, तो हम न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करेंगे, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा सकेंगे कि भारतीय विज्ञान हमेशा से कितना उन्नत और समृद्ध रहा है। नंबर 7, प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत। प्लास्टिक सर्जरी की अवधारणा आज भले ही आधुनिक चिकित्सा का एक हिस्सा लगती हो, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में बहुत गहरी हैं। भारत में इस शल्य चिकित्सा का श्रेय प्राचीन काल के महान चिकित्सक महर्षि सुश्रुत को जाता है, जिन्हें दुनिया का पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। करीब 2600 साल पहले, जब चिकित्सा विज्ञान ने अभी अपने शुरुआती कदम भी नहीं रखे थे, तब सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी और शल्य चिकित्सा के जटिल मामलों में एक महत्वपूर्ण क्रांति ला दी थी। सुश्रुत का मुख्य कार्यक्षेत्र शरीर के उन हिस्सों को ठीक करना था जो युद्ध, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते थे। उदाहरण के लिए, जिनकी नाक कट जाती थी या किसी कारण से विकृत हो जाती थी, उन्हें सुश्रुत पुनः ठीक करते थे। उस समय यह कला बहुत जटिल मानी जाती थी, और यही वजह है कि सुश्रुत को इस क्षेत्र में अपार सम्मान प्राप्त था। उन्होंने चेहरे और शरीर के विकृत अंगों की मरम्मत के लिए न केवल नई तकनीकें विकसित कीं, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि उनकी प्रक्रिया से मरीजों को कम से कम दर्द और कष्ट हो। महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों को एक संपूर्ण विज्ञान के रूप में विकसित किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना, सुश्रुत संहिता, एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस ग्रंथ में न केवल चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांत दिए गए हैं, बल्कि इसमें 125 विभिन्न चिकित्सा उपकरणों के बारे में भी बताया गया है। यह उपकरण सुश्रुत द्वारा निर्मित थे, जिन्हें वे सर्जरी के लिए उबालकर उपयोग करते थे ताकि संक्रमण से बचा जा सके। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सक साफ सफाई और संक्रमण के प्रति कितने सचेत थे। सुश्रुत संहिता में लगभग 300 प्रकार की सर्जरी का उल्लेख मिलता है, जिसमें विभिन्न अंगों की मरम्मत, ऑपरेशन और यहां तक कि अंग प्रत्यारोपण जैसी जटिल प्रक्रियाएं भी शामिल थीं। सुश्रुत की सर्जरी तकनीकें इतनी प्रभावशाली थीं कि उन्होंने न केवल उस समय के समाज में अपनी पहचान बनाई, बल्कि उनके कार्यों का प्रभाव सदियों तक कायम रहा। उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी, जैसे कि नाक की पुनर्संरचना, राइनोप्लास्टी, कान के विकृत हिस्सों की मरम्मत और यहां तक कि आंखों की सर्जरी भी की। इसके अलावा उन्होंने बवासीर, हर्निया, मोतियाबिंद और फ्रैक्चर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया। महर्षि सुश्रुत ने जिस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग किया, वह अविश्वसनीय था। उस समय आधुनिक औजार और तकनीकें उपलब्ध नहीं थीं, फिर भी उन्होंने जटिल से जटिल शल्य क्रियाएं सफलतापूर्वक कीं। सुश्रुत की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने हर तरह की चिकित्सा तकनीक को विस्तार से लिखा और सिखाया।
इससे उनकी विधियों का लाभ न केवल उनके शिष्यों को मिला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों ने भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। अगर आप सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी केवल आधुनिक विज्ञान की देन है, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महर्षि सुश्रुत ने इसे एक कला के रूप में सदियों पहले ही परिभाषित कर दिया था। उन्होंने जो औजार और तकनीकें विकसित कीं, वे न केवल उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार थीं, बल्कि आज भी उनकी सराहना की जाती है। उनके औजार, जिनमें चिमटे, सुई और ब्लेड शामिल थे, आज के अत्याधुनिक उपकरणों की नींव के रूप में माने जाते हैं। नंबर 8। वेद और आधुनिक विज्ञान। वेद मानव सभ्यता के सबसे पुराने लिखित दस्तावेजों में से एक हैं। प्रोफेसर विंटर न्यूज के अनुसार वैदिक साहित्य के आधार पर विज्ञान की अवधारणाएं लगभग 2000 से 2500 साल पूर्व हो चुकी थीं। इससे पहले वेदवाचक परंपराओं द्वारा संरक्षित रखे गए। वार्षिक परंपरा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 6000 ईसा पूर्व से चली आ रही है। ऋग्वेद में खगोल विज्ञान से संबंधित 30 श्लोक हैं, यजुर्वेद में 40 श्लोक और अथर्ववेद में 162 श्लोक हैं। यूरेनस को एक राशि में आने के लिए 84 वर्ष, नेपच्यून को 1648 वर्ष तथा प्लूटो को 2844 वर्षों का समय लगता है। वेदों के ज्योतिष अंग में संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और स्थिरता का विवरण मिलता है। आर्यभट्ट ने वेद, उपनिषद आदि का अध्ययन करने के बाद ही कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर रहते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। आर्यभट्ट ने इस रहस्य को विस्तार से समझाकर विश्व के समक्ष रखा। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है। उन्होंने पंच सिद्धांतिका में यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे और 48 सेकंड का समय लेती है। नंबर 9। योग धर्म का स्पष्ट और व्यवस्थित मार्ग सभी समस्याओं का समाधान 8 अंगों में समेटे हुए है। आयुर्वेद का आविष्कार भी महर्षि मुनियों ने अपने मोक्ष मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किया था, लेकिन बाद में इसने एक चिकित्सा पद्धति का रूप ले लिया। आयुर्वेद प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की सलाह देता है। सेहतमंद रहकर मोक्ष प्राप्त करना ही भारतीय महर्षियों का उद्देश्य रहा है। आयुर्वेद कहता है कि पहला सुख निरोगी काया। आयुर्वेद मानता है कि हमारी अधिकतर बीमारियों का जन्म स्थान हमारा दिमाग है। इच्छाएं और नकारात्मक प्रवृत्तियां कई तरह की बीमारियों का कारण बनती हैं। समूचा यूरोप और अमेरिका आयुर्वेद और योग की शरण में है। धन्वंतरी, चरक, च्यवन और सुश्रुत को आयुर्वेद को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाएंगे। धन्वंतरी, चरक, च्यवन और सुश्रुत ने विश्व को पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र दिया। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। महर्षि चरक ने 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने अथर्ववेद से ज्ञान प्राप्त करके 3 खंडों में आयुर्वेद पर प्रबंध लिखा। उन्होंने दुनिया के सभी रोगों के निदान का उपाय और उससे बचाव का तरीका बताया। साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ में इस तरह की जीवन शैली का वर्णन किया जिससे कोई रोग और शोक न हो। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक और च्यवन महर्षियों के ज्ञान पर आधारित यूनानी चिकित्सा का विकास हुआ। नंबर 10। उत्तर वैदिक काल में शून्य के आविष्कार के बाद गणित में एक नई क्रांति हो गई। अंकों के मामले में समूचा विश्व भारत का ऋणी है। भारत में अंकों के अलावा शून्य, बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन की खोज भारत में हुई थी। स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भी भारत में हुआ। 2500 वर्ष प्राचीन उपलब्ध संस्कृत दस्तावेजों में भारतीयों द्वारा गणित के क्षेत्र में की गई खोजों की समृद्ध परंपरा का विवरण मिलता है। प्रारंभिक वैदिक काल में संख्याओं की दशमलव प्रणाली और अंकगणित तथा रेखा गणित के नियम विकसित हो चुके थे। इन मंत्रों, स्तुतियों, श्लोकों और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की एक जटिल प्रणाली में लिपिबद्ध किया गया था। महर्षि वायु, आकाश,
दिन के समय और आकाशीय घटनाओं की संख्याओं को व्यक्त किया करते थे जो प्रायः 10 अरब तक पहुंच जाती थीं। उत्तर वैदिक काल में रेखा गणित के सूत्रों का विकास हुआ। इन्हीं सूत्रों को आज हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज आज से 3000 वर्ष पूर्व की जा चुकी थी। एक कहानी के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपनी होने वाली पत्नी को जीतने के लिए आंकड़ों की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं अपनी याददाश्त के आधार पर सुना दी थीं। बौद्ध काल में ज्ञान अपने चरम पर था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे महानतम विश्वविद्यालय इसी काल में थे। गणित का प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है। इसी काल में पाणिनि हुए, जिनको संस्कृत का व्याकरण लिखने का श्रेय जाता है। अधिकतर विद्वान पिंगलाचार्य को शून्य का आविष्कारक मानते हैं। पिंगलाचार्य के छंदों के नियमों को यदि गणितीय दृष्टि से देखें तो वे एक तरह से अंक गणित का कार्य करते हैं। दूसरी दृष्टि से उनमें 2 अंकों के घन समीकरण तथा चतुर्घाती समीकरण के हल दिखते हैं। गणित की इतनी ऊंची समझ के पहले अवश्य किसी ने इसकी प्राथमिक अवधारणा को समझा होगा। अतः भारत में शून्य की खोज ईसा से 200 वर्ष से भी पुरानी हो सकती है। गणित के एक बहुमूल्य ग्रंथ बख्शाली पांडुलिपि 1881 में बख्शाली गांव के निकट बहुत ही खराब अवस्था में मिले थे। यह भोजपत्र पर लिखे गए थे। इनकी भाषा के आधार पर अधिकांश विद्वान इन्हें 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का मानते हैं। यह ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह शुल्बसूत्र गणित के ईसा पूर्व 800 से लेकर ईसा पूर्व 500 के काल के बाद की गणितीय रूप को दर्शाता है। इसमें पांडुलिपि में शून्य का जिक्र है। भारत में उपलब्ध गणितीय ग्रंथों में 300 ईसा पूर्व का भगवती सूत्र है, जिसमें संयोजन पर कार्य, अंक सिद्धांत, रेखा गणित, सरल समीकरण, घन समीकरण, चतुर्घाती समीकरण तथा माचे अर्थात प्रक्षेपण आदि पर कार्य मिलता है और अनंत संख्या पर भी बहुत कार्य मिलता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में ज्योतिष, वास्तु, स्थापत्य और गणित के कई नए प्रतिमान स्थापित किए गए। इस काल की भव्य इमारतों पर गणित के अन्य अंकों सहित शून्य को भी अंकित किया गया। आर्यभट्ट ने एक नई अक्षांश प्रणाली को जन्म दिया था। इसके अलावा गुप्त काल में ही ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य आदि श्रेष्ठ गणितज्ञ हुए, जिनके कारण भारतीय गणित का विश्व भर में नए सिरे से प्रचार प्रसार हुआ। नंबर 11, पाई गणना भारत के प्राचीन गणितज्ञ शुल्बसूत्र के रचयिता हैं। यूनानी ज्यामिति शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, जबकि वास्तव में 800 ईसा पूर्व बौद्धायन ने रेखा गणित और ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखा गणित, ज्यामिति या त्रिकोणमिति को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। विभिन्न आकार प्रकार की यज्ञ विधियां बनाई जाती थीं, जैसे 2 समकोण समभुज चौकों के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकों बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान वृत्त में परिवर्तन करना। इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों के समाधान हेतु विद्यालय की स्थापना की गई थी और वहां यूनान और चीन के छात्रों की संख्या अधिक होती थी। प्राचीन काल के 3 विश्वविद्यालयों का उल्लेख मिलता है। पहला तक्षशिला का विश्वविद्यालय, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय और तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला को यह गौरव प्राप्त है। हालांकि कुछ विद्वान नालंदा को पहला विश्वविद्यालय मानते हैं। तक्षशिला प्राचीन भारत के गांधार जनपद की राजधानी का नाम था। यहीं पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यहाँ भारतीय और विदेशी छात्र अध्ययन करते थे, जिन्हें करीब 2000 विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। उल्लेखनीय है कि चंद्रगुप्त, जीवन कौशल, राज प्रसेनजीत आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। कहा जाता है कि यहाँ 60 से भी ज्यादा विषयों को पढ़ाया जाता था और यहाँ एक विशाल वाणिज्य, सर्प विद्या, तंत्रशास्त्र, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मनोविज्ञान, योग विद्या, कृषि, भूविज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला नगर का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार भरत के तक्ष और पुष्कर नामक दोनों पुत्रों ने तक्षशिला और पुष्कर नामक नगरों की स्थापना की थी।
तक्षशिला सिंधु नदी के पूर्वी तट पर थी। नंबर 12, बिजली का आविष्कार। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, लेकिन उन्हें इस आविष्कार का आइडिया एक सपने में मिला, जिसमें उन्होंने संस्कृत के एक वचन का अर्थ और रहस्य समझा, जिससे उन्हें मदद मिली। प्राचीन काल में महर्षि अगस्त्य, जो राजा दशरथ के राजगुरु थे और सप्त महर्षियों में से एक माने जाते हैं, ने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। उन्होंने लिखा था, संस्थापक जयते तथा सीखी गिरी मित्र वरुण शक्ति, अर्थात बिजली का उदय होगा। अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है, जिसमें बैटरी द्वारा तांबे, सोने या चांदी पर परत चढ़ाने की विधि का वर्णन किया गया है। नंबर 13, जहाज और समुद्री यात्रा। दुनिया का सबसे पहला जहाज 6000 वर्ष पहले सिंधु नदी में बना था। संस्कृत में 9 शब्द जहाज के लिए इस्तेमाल होता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत और बेस प्राचीन देशों के बीच 3000 वर्ष पूर्व जहाज से आना जाना होता था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में जहाज और समुद्री यात्रा के अनेक उल्लेख हैं। याज्ञवल्क्य, बालक, मार्कंडेय तथा अन्य पुराणों में भी कई स्थानों पर जहाज तथा समुद्री यात्रा से संबंधित कथाएं मिलती हैं। मनु संहिता में जहाज के यात्रियों से संबंधित नियमों का वर्णन है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत से वापस लौट रहा था, तो उसने अपने सैनिकों को समुद्र मार्ग से स्वदेश भेजा था। सांची स्तूप के पूर्व और पश्चिम द्वारों पर जहाजों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि भारतवासी जहाज पर चढ़कर जल युद्ध करते थे। यह वैदिक साहित्य, उपनिषदों, रामायण में केवटों की कथा तथा लोक साहित्य में रघु की दिग्विजय से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समुद्री यात्रा और जहाज निर्माण की कला में कितने कुशल थे। भगवान राम ने यमुना पार करने के लिए नौका का उपयोग किया था। नंबर 14, भाषा का व्याकरण। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा का व्याकरणबद्ध किया। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्र सूत्र हैं। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किए हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित हैं। इनका जन्म पंजाब के शालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर, पाकिस्तान के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। हालांकि पाणिनि के पूर्व भी विद्वानों ने संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का प्रयास किया, लेकिन पाणिनि का शास्त्र सबसे प्रसिद्ध हुआ। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंच बॉप ने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के सूत्र मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। दुनिया की सभी भाषाओं के विकास में पाणिनि के ग्रंथ का योगदान है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद।